आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। बिहार में नई एनडीए सरकार, नीतीश कुमार के अनुभव और डबल इंजन के प्रयासों का नतीजा। सीएम योगी ने नीतीश, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और नई कैबिनेट को दी मुबारकबाद। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने पत्नी के साथ देखा ताजमहल, किया दीदार, सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम, 45 मिनट घूमे और डायना बेंच पर कराया फोटोशूट। झांसी में स्वामी प्रसाद मौर्य का भाजपा सरकार पर हमला, बोले बेरोजगारी, महंगाई बढ़ी, संविधान कमजोर हो रहा है। और दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी एटीएस अलर्ट, बांदा में मदरसों के छात्रों और स्टाफ का मांगा गया पूरा डेटा, जिले में चल रहे 25 मदरसे। आगाज कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। राजधानी लखनऊ में 23 से 29 नवंबर के बीच 19वें राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन किया जा रहा है। डिफेंस एक्सपो में चलने वाले स्काउट गाइड के इस 7 दिवसीय आयोजन में देश भर के 40,000 से ज्यादा मेहमान लखनऊ आने वाले हैं। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम के साथ तैयारियों का समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने खुद निरीक्षण कर तैयारियों को परखा है। और आयोजन में 30,000 स्काउट गाइड कैडेट तो करीब 10,000 से 15,000 अन्य लोग शामिल होंगे। बिहार में एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों की तरफ से मैं बिहार में नई सरकार को मुबारकबाद देने आया हूं। आज हम यहां जो देख रहे हैं वो नीतीश कुमार के बहुत बड़े अनुभव और डबल इंजन सरकार के सार्थक प्रयासों का नतीजा है। मैं बिहार के लोगों को मुबारकबाद देता हूं। मैं नीतीश जी, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और आज शपथ लेने वाली नई कैबिनेट को मुबारकबाद देता हूं। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में बिहार में एनडीए सरकार के गठन, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बन रही इस सरकार के लिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से हृदय से बधाई देने के लिए यहां पर आया हूं। वास्तव में माननीय नीतीश कुमार जी का एक लंबा अनुभव और डबल इंजन सरकार ने बिहार के विकास के लिए, बिहार के आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए जो सार्थक प्रयास किए हैं, आज वह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और बिहार की जनता जनार्दन ने उस पर ही अपनी मोहर लगाई है। मैं बिहार की जनता का इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। माननीय नीतीश जी को, माननीय सम्राट चौधरी जी को, माननीय विजय कुमार सिन्हा जी और जो नई कैबिनेट बनने जा रही है, इन सभी के प्रति उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। बिहार में एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैं बिहार की जनता को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की बहुमत की सरकार बनाई है। यहां विकास अनवरत रूप से आगे बढ़ेगा। मैं बधाई देता हूं बिहार की जनता को। उन्होंने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर एनडीए गठबंधन की बड़ी बहुमत की सरकार बनाई है। तेजी से जो विकास है अनवरत रूप से आगे बढ़ेगा। विकास के नए मानदंड स्थापित होंगे। बिहार के अंदर जो विकास की एक रेल चली है, विकास का जो पहिया तेजी से आगे बढ़ा है और तेज गति से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने कड़ी सुरक्षा के बीच आगरा में ताजमहल का दीदार किया है। वो अकेले ताजमहल देखने नहीं पहुंचे थे, उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रही। दोनों ने एक साथ मिलकर शाहजहां और मुमताज की मोहब्बत की निशानी का दीदार किया है। जूनियर ट्रंप ताज की खूबसूरती के कायल नजर आए और ताज के साए में परिवार के साथ फोटोशूट कराया। परिवार संग ताज का दीदार करने पहुंचे हैं जूनियर ट्रंप। वहां करीब 45 मिनट तक रुके
इस दौरान उन्होंने न सिर्फ ताजमहल की खूबसूरती को देखा बल्कि उनका इतिहास भी जाना। और इस दौरान ट्रंप और उनकी पत्नी के आसपास सुरक्षा के सख्त इंतजाम थे। कड़ी सुरक्षा के बीच जूनियर ट्रंप ने ताजमहल देखा है। बता देंगे डोनाल्ड ट्रंप के बेटे जूनियर ट्रंप भारत दौरे पर हैं। वो एक एनआरआई बिजनेसमैन की शादी अटेंड करने उदयपुर जाने वाले हैं और आज उन्होंने आगरा में ताजमहल देखा है। जूनियर ट्रंप ने ताजमहल में मशहूर डायना बेंच पर बैठकर फोटोशूट भी कराया है। और उत्तर प्रदेश के झांसी पहुंचे अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी, महंगाई और सोशल इनजस्टिस तेजी से बढ़ रहा है और सरकार लोकतंत्र और संविधान को कमजोर कर रही है। मौर्य बोले, उनकी पार्टी वंचित, गरीब और पिछड़े वर्ग के अधिकारों को की सबसे बड़ी आवाज बनेगी। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अब भाजपा तो खुद आतंकी है। भाजपा से बड़ा आतंकवादी कौन है? जो ईवीएम को हाईजैक कर ले, जो लोकतंत्र को सीधे अजगर की तरह निकल जाए, जो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले को सपोर्ट करता हो, उससे बड़ा आतंकवादी कौन है? इसलिए किसी पर उंगली उठाने के पहले भाजपा को अपने दामन में झांक के देखना चाहिए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की और देश की जनता की अनदेखी कर अदानी और अंबानी की तिजोरी भरने में लगी हुई है। देश की राष्ट्रीय संपदा को अदानी अंबानी को बेच रही है, कुछ चंद थैलीसाओं के हाथों में बेच रही है। देश की संपदा को निजी हाथों में बेचने वाले इस देश के द्रोही है, आतंकी है। उनसे बड़ा आतंकी कौन हो सकता है? जो देश का सौदा करते हो, ईस्ट इंडिया कंपनी का देश को लूट रहे हो और देश की संपत्ति को बेचकर अदानी की तिजोरी भर रहे हो, इनसे बड़ा देश का दुश्मन कौन होता है? मुजफ्फरनगर में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर जमीयत उलेमा हिंद ने बड़ा जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। शहर और गांवों में 22 कैंप लगाए गए हैं जहां 500 से ज्यादा वॉलंटियर लोगों को एसआईआर फॉर्म सही तरह से भरने में मदद कर रहे हैं। जमीयत ने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, यह सिर्फ वोटर लिस्ट अपडेट करने की प्रक्रिया है। इस पहल को लोगों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। बरेली में उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले का विरोध तेज हो गया है जिसमें मदरसों की जांच एटीएस से कराने की बात कही गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने साफ कहा कि मदरसे अल्पसंख्यक विभाग और बोर्ड के अधीन है। इनकी पहले ही कई बार जांच हो चुकी है। शिक्षा का मामला एटीएस नहीं देखती। उन्होंने कहा कि अगर जांच जरूरी है तो अल्पसंख्यक विभाग करे, हम पूरा सहयोग देंगे। बम विलास के बाद उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने तमाम मदरसों की जांच पड़ताल के लिए एटीएस को जिम्मेदारी सौंपी है और हुकूमत ने एक हुक्मनामा जारी करके तमाम अल्पसंख्यक अधिकारियों के लिए, मदरसों के प्रबंधकों के लिए जांच पड़ताल के लिए कहा गया है। मेरा मानना यह है कि ये जितने भी मदरसे हैं ये सब अल्पसंख्यक विभाग के अधीन हैं, उसके मातहत आते हैं और इससे पहले भी मदरसों की 3 बार जांचें हो चुकी हैं, हर तरीके से जांच हुई है। अब ये चौथी बार एटीएस से कराने का क्या मतलब है? हम एटीएस से जांच नहीं कराना चाहते हैं। मदरसे के तमाम जिम्मेदारान एटीएस से जांच कराने का विरोध करते हैं। अगर जांच कराना है तो चौथी बार भी आप, 5वीं बार, 6ठी बार भी जांच कराएं तो आप अल्पसंख्यक विभाग से कराएं। हुकूमत को चाहिए कि वो अपना फैसला बदले, पुनर्विचार करे अपने फैसले पर और एटीएस से कोई जांच न कराई जाए। जांच कराई जाए, हम जांच का स्वागत करेंगे अगर अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा जांच कराई जाती है। दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश एटीएस अलर्ट मोड पर आ गई है। बांदा समेत कई जिलों से मदरसों में पढ़ रहे छात्रों, मौलवियों और मैनेजमेंट स्टाफ का पूरा विवरण मांगा गया है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का कहना है कि एटीएस का लेटर मिला है लेकिन डेटा निदेशालय के आदेश के बाद ही भेजा जाएगा। जिले में 25 मदरसे संचालित हैं जिनमें से सिर्फ 2 को सरकारी फंडिंग मिलती है।
जो आप प्रकरण बता रहे हैं, इस संबंध में एंटी टेरर स्क्वाड से हमें एक पत्र प्राप्त हुआ है दिनांक 15/11 का, और उसमें बेसिकली इलाहाबाद की ये उन्होंने इकाई मांगी गई थी सूचना वहां से। अब क्योंकि इस संबंध में अभी भी निदेशालय से कोई भी सूचना नहीं मांगी गई है, तो हमने उनको यही अभी हमारी तरफ से पत्र का जवाब जाएगा कि हमारे बांदा जनपद में कितने मदरसे हैं जो कि मान्यता प्राप्त हैं, और जो हमारे अनुदानित मदरसे हैं उनके टीचर कितने हैं, इसके संबंध में सूचना दी जाएगी। और कोई खास विवरण ज्यादा हम देने की अभी स्थिति में नहीं है। निदेशालय से कोई आदेश प्राप्त होने पर उसके आगे कार्रवाई की जाएगी। पत्र के आधार पर आपने अभी तक कोई कार्रवाई जी अभी कोई नहीं, अभी हम वेट कर रहे हैं कि निदेशालय से इस संबंध में कोई और आगे का हमें निर्देश प्राप्त होते हैं, उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाती है। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने बिहार एनडीए सरकार गठन और शपथ ग्रहण समारोह पर कहा कि नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, इसलिए मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि प्रदेश के कानून व्यवस्था में सुधार लाएंगे। ये 10वीं बार मुख्यमंत्री हैं, इस अवसर मुख्यमंत्री बनने का मैं उन्हें बधाई देता हूं। साथ ही साथ ये उम्मीद करता हूं कि 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने से प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है ध्वस्त हो चुकी है, उसमें सुधार लाएंगे। दलितों के ऊपर जो अत्याचार है, दलितों का जो शोषण है, उस पर काबू पाएंगे और बिहार को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में अधिकार प्रदत्त हैं, उन अधिकारों को सुरक्षित रखेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दवाखाना तिब्बिया कॉलेज की स्थापना के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। जनहित को ध्यान में रखकर शुरू किए गए इस ऐतिहासिक दवाखाने की तैयार की गई यूनानी दवाइयां आज देश भर में अपनी अपनी अलग पहचान बनाती हैं। आज आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दवाखाना तिब्बिया कॉलेज के MIC प्रोफेसर रियाज अहमद ने जानकारी देते हुए कहा कि प्लेटिनम जुबली वर्ष को विशेष रूप से मनाने की तैयारी चल रही है। उन्होंने बताया कि इस मौके पर कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता अभियान, पुरानी दवाओं पर शोध की नई पहल और कॉलेज की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाले आयोजन किए जाएंगे। दवाखाना तिब्बिया कॉलेज के 75 साल पूरे हो गए हैं और हम 22 नवंबर 2025 को जेन मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, प्लेटिनम जुबली, और उसके साथ हम डीलर्स मीट को भी मर्ज कर रहे हैं। हमारे डीलर्स ऑल अक्रॉस इंडिया आ रहे हैं और वो उसको ज्वाइन करेंगे और उसमें बेहतरीन साइंटिस्ट और बेहतरीन किस्म के लोग शामिल होंगे, दवाखाने का स्टाफ शामिल होगा। पिछले 75 साल में दवाखाने ने एक कमरे से लेकर एक इंडस्ट्री का रूप लिया है, जिसमें हम एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, मॉडर्न गैजेट्स के साथ, मॉडर्न मशीन के साथ निकल कर आए हैं और दवाखाना एक एस्टैब्लिश ब्रांड होकर आया जिसका टर्नओवर पहले से इंक्रीज हुआ है। हमें लगता है कि आने वाले अगले कुछ सालों में दवाखाना ई प्लेटफॉर्म यानी ई मार्केटिंग में आएगा और R&D को अपनी मजबूत कर। मुरादाबाद के करूला पंडित नंगला में जमात इस्लामी हिंद ने आदर्श पड़ोसी आदर्श समाज के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पदाधिकारियों ने बताया कि 21 से 30 नवंबर तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 दिवसीय मुहिम चलाई जाएगी, जिसका मकसद पड़ोसियों के हक, सद्भाव और भाईचारा बढ़ाना है। जमात ने कहा कि इस्लाम में पड़ोसी का हक बहुत अहम है और आज के दौर में हर इंसान को अपने पड़ोसी का ख्याल रखना चाहिए। 21 नवंबर से कल से ये मुहिम बाकायदा शुरू होगी। जुम्मा का दिन है। 30 नवंबर तक हम इसी नारे के साथ और इसी स्लोगन के साथ जमात इस्लामी हिंद पूरे मुल्क के बाशिंदों को, मुसलमानों को, बिरादरान वतन को ये पैगाम देगी कि पहले खुद अच्छे बनो, तुम अच्छे बनोगे तो पड़ोस अच्छा होगा, पड़ोस अच्छा होगा तो समाज अच्छा बनेगा और समाज अच्छा बनेगा तो ये मुल्क अच्छा होगा। मुल्क का भला हम सब का भला है, वो भला अलग अलग नहीं हो सकता। मैं अपना भला कर लूं, उसका देश का क्या भला होगा, लेकिन देश का भला करूंगा तो वो अपनी शख्सियत से ही उसका आगाज होगा, उसकी शुरुआत होगी। ये इस मुहिम के जरिए से हम ये मकसद हासिल करना चाहते हैं।
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान तेजी से चल रहा है। डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बीएलओ घर घर जाकर वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण कर रहे हैं और हर परिवार से एसआईआर फॉर्म भरने की अपील की जा रही है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि ड्यूटी में लापरवाही करने वाले बीएलओ पर सख्त कार्रवाई होगी। जिले में 1522 बीएलओ और 172 सुपरवाइजर तैनात हैं। एडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट ने फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया भी समझाई है। और सभी बीएलओ गणना प्रपत्र ले जाकर के लोगों के बीच में उन्होंने बांट दिया है। अब इस समय जो मतदाता हैं वो अपना गणना प्रपत्र भर रहे हैं। गणना प्रपत्र ये 2 कॉपी में है, एक 2 कॉपी में भरा जाएगा। एक कॉपी मतदाता के पास रहेगी और एक बीएलओ के पास रहेगी। फिर बीएलओ उस गणना प्रपत्र को डिजिटाइज करके वो उसको फिलअप करेगा। तो इस तरह के हमने कहा कि जनता के बीच में एक बात ये पहुंच जाए, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। मान लीजिए मैनपुरी के बेवर ब्लॉक से एक बड़ी खबर है। महात्मा गांधी गारंटी स्वराज योजना के तहत चल रहे मनरेगा काम में भारी गड़बड़ी के आरोप सामने आए हैं। ग्राउंड पर जहां 93 मजदूर ऑनलाइन दिखाए गए, वहीं हकीकत में वर्किंग पर निकले लोगों के पकड़कर फोटो खिंचवाई जा रही थी। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधान और रोजगार सेवक मिलकर हजारों लाखों का घोटाला कर रहे हैं। शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं है, सिर्फ घूमते और टहलते लोगों के भी फोटो खिंचाए जा रहे हैं। अब लोग खुलकर अपनी बातें रख रहे हैं। पे तो ओनली केवल फोटो खींचा जा रहा और चले जाते लोग। थोड़ा काम हुआ है, वो भी सफाई से नहीं हुआ काम। कितने लेबर ने काम किया होगा? 10-12 किया खाली। जहां उत्तर प्रदेश सरकार लगातार भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने का काम कर रही है, उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार हो रहा है बराबर। क्या लगता है आपको? वो सड़क नहीं बन पाएगी, केवल हाजिरी लगती है। आज 4-5 दिन हम देख रहे, काम कुछ भी नहीं हुआ। बरेली के बहेड़ी में हजरत अहमद अली शाह दादा मियाँ का सालाना उर्स बड़े सुकून और रूहानियत के साथ संपन्न हो गया। दूर दराज से आए जायरीन दिन भर दरगाह पर जुटे रहे। कुरान खानी, कुल शरीफ और चादर पोशी के बाद मियाँ जी ने मरीजों को दुआएं दी। देर रात की कव्वाली ने महफिल को रंगीन बना दिया। आखिर में सज्जादा नशीन हाजी जमीर अख्तर ने मुल्क में अमन चैन की दुआ के साथ उर्स का समापन किया। और जालौन से इस वक्त की बड़ी खबर है। झांसी से आई सेंट्रल जीएसटी टीम ने कोच कोतवाली इलाके के नंदीगांव रोड पर कई दुकानों पर औचक छापेमारी की है। डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी के नेतृत्व में चल रही इस कार्रवाई से बाजार में अफरा तफरी मच गई। टैक्स चोरी की जांच के दौरान कई दुकानदार दुकानें बंद करके भाग निकले। टीम करीब 4 घंटों से रिकॉर्ड और स्टॉक की गहन पड़ताल कर रही है। जालौन में ट्रैफिक मंथ के तहत डिवाइन मर्सी स्कूल में सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा जागरूकता कार्यक्रम हुआ है। सीओ ट्रैफिक अर्चना सिंह और एआरटीओ राजेश वर्मा ने स्टूडेंट्स को हेलमेट और सीट बेल्ट की अहमियत समझाई और सेफ्टी की शपथ दिलाई। साथ ही साइबर सिक्योरिटी पर भी अवेयर किया गया। अधिकारियों ने कहा कि सड़क के नियम सिर्फ फाइन से बचने के लिए नहीं बल्कि जिंदगी बचाने के लिए होते हैं। अयोध्या में 25 नवंबर को राम मंदिर के मुख्य शिखर पर ध्वजारोहण की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। ध्वजारोहण कार्यक्रम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या आगमन को लेकर अयोध्या जिला प्रशासन की ओर से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से की गई तमाम तैयारियों का जायजा लिया गया है। इसको लेकर विशेष बल देकर निर्देशित किया है। इस बैठक में जिला प्रशासन और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। अयोध्या पुलिस ने अब इसको लेकर विशेष तैयारी आरंभ कर दी है। यूपी के पुलिस के करीब 500 से अधिक जवानों को विशेष ट्रेनिंग और राम जन्मभूमि परिसर में दी जा रही है। ये ट्रेनिंग आज से जन्मभूमि परिसर में आरंभ कर दी गई है। उत्तर भारत की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रही मुंसिफ टीवी के साथ। सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि अगर उनको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और मुंसिफ टीवी के बेल आइकन को जरूर दबाएं।